एक दर्जी था। सुबह सुबह का टाइम था और मैं दुकान जाने के लिए तैयार हो गया था। पूरे मार्केट में मेरे जैसा स्मार्ट और हैंडसम कोई नहीं था, जिसकी वजह से मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे पास ज़्यादातर औरतें ही आती थीं। पूरे मार्केट में हलचल था कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। हमारी लव मैरिज शादी हुई थी। हम लोग अपने फैमिली से अलग एक फ्लैट लेकर रहते थे। मेरी बीवी का नाम आरोही था। जब हम दिल्ली में फ्लैट देखने गए तो मेरी बीवी ने कहा, हम सबसे ऊपर वाले फ्लैट में रहेंगे। इस फ्लैट में लिफ्ट का कोई सिस्टम नहीं था। तभी मैं अपनी बीवी से कहा, इतने ऊपर हम कैसे चढ़ेंगे और उतरेंगे। वैसे फ्लैट की कीमत बहुत कम थी, क्योंकि वह चौथी मंजिला था और ऊपर वाले फ्लैट से चढ़ना उतरना लोगों बहुत मुश्किल समझते थे। आरोहित को छत बहुत ज़्यादा पसंद था। वह कहती थी कि शाम को चाय बनाकर छत पे बैठ के पीना और आसमान को देखना, ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन की थकान उतर गई। मैंने फ्लैट तो ले लिया, लेकिन कुछ दिन बाद आरोही छत से गिर गई। किसी वजह से डॉक्टर ने बताया कि उसके कमर से लेके पैरों तक की हिस्सा पूरी सुन्न पड़ चुकी है, जिसकी वजह से वह कभी चल नहीं सकती। अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं घर से साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम अकेला करता था और अपनी बीवी को भी संभालता। मुझे इस हालत में देख मेरे रिश्तेदार कहते कि घर वाले से लड़ाई करके अपनी पसंद की लड़की से शादी की, अपने घर वालों की दिल दुखाया, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। मेरी बीवी जब सीढ़ियों से गिरी तो वह प्रेग्नेंट थी। अब मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं था। इतनी मुश्किल में भी हम हार नहीं माने और खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। इसी हादसे के अब 1 साल बीत चुके थे। एक दिन मेरी बीवी का काम खत्म हो ही नहीं रहा था। मैं जब भी दुकान पर जाता था तो अपनी बीवी के पास एक फ़ोन रख देता था, ताकि कोई भी परेशानी हो तो वो मुझे कॉल कर ले और मैं जल्दी से आ जाऊं। मैं अपनी बीवी के दोपहर का खाना भी उसके पास ही रख दिया करता था और पानी का भी इंतज़ाम कर दिया करता था। मेरी दुकान ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी आने जाने में। मेरी बीवी की ऐसी हालत होने के बाद भी हम हमेशा उसे सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद था और साफ़ सफाई में रहना भी। आरोही इन सारों में मुझे कुछ समझा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैं गुस्से में बोला, क्या है बोलो। बोली। मेरी गुस्सा सुन के आरोही सहम सी गई। उसके इशारों का मतलब था कि वह लिपस्टिक लगाना चाहती थी। मेरी बीवी खुद से लिपस्टिक उठाकर लगाने लगी। मैं आरोही की तरफ देखते हुए बोला, कितनी सुंदर है मेरी बीवी। मेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। मेरी बीवी ने कहा, इसीलिए तो आपकी बीवी को नज़र लग गई। तुम चिंता क्यों लेती हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक मर्द था, घर का सारा काम खुद ही करता था, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर मैं अपनी बीवी से कभी लड़ाई नहीं किया था। भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मैं यह सारा काम अकेले कर सकूं। उसके बाद मैं अपने दुकान पर चला गया। मेरे दुकान पर एक लड़की आई जो बेहद खूबसूरत थी। इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। शायद इस मोहल्ले में नई आई थी। दुकान पर आते ही उसने मुझसे कहा, मेरा नाम नीलू है, आपका नाम क्या है। मैंने कहा, आसमान। बहुत नाम सुना है तुम्हारा। मैंने रिश्तेदारी में शादी है। 4 घंटे बाद मैं एक सूट बदलती हूँ, क्योंकि मैं सबसे अलग लगना चाहती हूँ। इसलिए मुझे कोई 12 से 13 सूट सिलवाने हैं। 25 दिन में तुम सिल दोगे। अर्जेंट काम के मैं ज़्यादा पैसे लेता हूँ। तुम पैसों की चिंता मत करो। इतना बोल के मैं बहुत खुश हो गया। मुझे इतना बड़ा काम मिला है। वैसे भी काफ़ी समय से मुझे शादी का ऑर्डर नहीं मिला है। इसने कहा कि मैं कल कपड़े और नाप ले आऊँगी। मैं उसका नाम और नंबर डायरी में लिख लिया। अगले दिन आई तो मुझे अपने सारे कपड़े दे दी। उसे एक सूट अर्जेंट चाहिए था। उसने कहा,
अगर 1 घंटे में तुम यह सूट सिल दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगी। दोपहर में मुझे बीवी को भी देखने जाना होता था, लेकिन मैंने सोचा मेरी बीवी तो घर में सो रही होगी, क्यों ना मैं सूट सिल दूं। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया। अब रात हो चुकी थी। जब मैं अपने घर पहुंचा तो सामने का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। मेरी बीवी ज़मीन पर गिर चुकी थी और गिलास भी टूट गया था। शायद वह पानी लेने के लिए उठी थी। पानी मैं बहुत कम रखा था और फ़ोन भी चार्ज ना होने के कारण बंद हो गया था। मेरी बीवी ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? मैं झूठ बोलते हुए कहा कि मैं रिश्तेदार के यहाँ गया था, क्योंकि अगर सच बताता तो मेरी बीवी मुझसे गुस्सा हो जाती। मैं एक जवान लड़की का सूट सिल रहा था। बीवी तो आखिर बीवी होती है, भले ही बिस्तर पे क्यों न पड़ी हो। तो क्या इसलिए मैंने झूठ बोल दिया? उस लड़की ने इस सूट के अभी पैसे नहीं दिए थे। बोली कि सारे सूट के पैसे एक साथ ही दूंगी। अब वह लड़की मेरे दुकान पर बहुत ज़्यादा आया करती थी। मुझे अलग अलग तरह की अदाएँ दिखाया करती थी। मेरे साथ दुकान में एक लड़का भी था। उसने मुझसे कहा कि यह लड़की तुम्हारी दुकान पर बहुत ज़्यादा आया करती है, तुम इससे दूर ही रहना, क्योंकि यह एक मर्द को बर्बाद कर चुकी है। यह तलाकशुदा है। अपने मोहल्ले में वह मास्टर है ना, उन्हीं की भांजी है। इसकी शादी बहुत अमीर घर में हुई थी, लेकिन इसके पति ने इसका लक्षण देख इसे तलाक दे दिया। तुम तो इतने हैंडसम हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी लड़की पड़ सकती है। अब मैं कहाँ हैंडसम रह गया हूँ। घर के कामकाज की वजह से मैं कैसा होता जा रहा हूँ। उसने पूछा, भाभी कैसी है? वैसे ही है। तुम बहुत अच्छे हो, अपनी बीवी का कितना ख्याल रखते हो। आजकल कहाँ कोई इतना करता है अपनी बीवी के लिए। एक दिन मैंने सोचा मेरी बीवी कितनी बीमार है, फिर भी मैं उसका इतना ख्याल रखता हूँ। कोई दूसरा मर्द होता तो अपनी बीवी को कब का छोड़ चुका होता। एक मैं ही हूँ जो इसकी खिदमत कर रहा हूँ। शायद यह होती तो मुझे छोड़ चुकी होती। जब मैं इस प्यार करता था तो इसकी मंगनी किसी और से हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने उस लड़के को छोड़ मुझसे शादी कर लिया। तो क्या यह मुझे नहीं छोड़ सकती थी? मैं अब नीलू के बारे में सोचता। अभी तक उसने एक सूट के ही पैसे दिए थे। मैं भी उससे पैसे नहीं मांगता था, क्योंकि उससे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में जो इतनी अफवाह है, तुम एक तलाकशुदा हो। हाँ, मेरी तलाक हो चुकी है। जब एक लड़की की शादी एक बूढ़े से कर दी जाएगी तो तलाक तो होगा ही ना। अब मुझे पर नीलू डोरे डालना शुरू कर दी थी। उसके चक्कर में मैं आरोही से प्यार करना बंद कर दिया था। जब भी घर आता तो उस पर गुस्सा करता था, उसे गाली देता। आसपास के लोग मुझे कुछ खाने की चीज़ें दे दिया करते थे। एक दिन जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा था तो तभी मुझे बगल की आंटी ने खीर बनाकर दी। तब मैंने कहा, आप लोग कभी ऊपर क्यों नहीं आते? तभी उस आंटी ने कहा कि तुम इतने ऊपर मंजिल पे रहते हो, तुम्हारी बीवी का भी हालत तो सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुआ है ना, इसलिए हम लोग ऊपर वाले मंजिले पे नहीं आते। तुम बहुत अच्छे हो कि तुम अपनी बीवी का ख्याल रखते हो, और पता नहीं कब तक रखोगे, क्योंकि ऐसे लोग कभी ठीक नहीं होते हैं, हमेशा ऐसे ही बिस्तर पे पड़े रहते हैं। यह बात सुन के मैं और भी घबरा गया और सोचने लगा, मैं कब तक इसके साथ ऐसे ही रहूँगा। मुझे आगे की ज़िंदगी के बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। जब अगले दिन सुबह मैं दुकान पर गया तो फिर नीलू आई थी। उसे मैं कहने से तो बहुत डर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी अदाओं से मैं इतना दीवाना हो गया था कि मैंने उसे कह ही दिया, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने झट से हाँ कह दिया। मैंने कहा, पर मेरी एक बीवी है जो बेड पे पड़ी रहती है, उसे पैरालिसिस हो गया है, पर उसका क्या करेंगे? उसने कहा, क्या करना है? अगर तुम भागने के लिए कहोगे तो मैं भागने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो उसे अपने रास्ते से हटा दो।
मैं भागना सही नहीं समझा और अपनी बीवी को रास्ते से हटाना ठीक समझा। उसने कहा कि उससे मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। यह करके मैं अब घर आ गया था। अब रात हो चुकी थी। मैं पूरे रात अपनी बीवी के बारे में यही सोचता कि मैं अपनी बीवी को रास्ते से कैसे हटाऊं। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अब सुबह हो गया था। हम इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले माले में रहते थे, इसलिए कोई आता जाता नहीं था। मैं नीलू को कॉल करके बुला लिया और मैं अपनी बीवी को छत पर कड़कती धूप में छोड़ दिया। उसने इशारों में कहा, मुझे बहुत धूप लग रही है। मैंने कहा, तुम्हें तो छत बहुत पसंद है ना, अब यहीं पर रहो। मैंने यह सोच के उसे छोड़ दिया। यह बोल नहीं सकती और अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोलेगी भी तो कोई आवाज़ इसकी सुनेगा नहीं, क्योंकि हम सबसे ऊपर वाले माले पर रहते हैं और ना ही कोई देखने आता है। इसलिए आरोही के साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और जब इसका देहांत हो जाएगा सब यही समझेंगे कि बीमारी की वजह से यह चल बसी। मैं अपनी बीवी को छत पर छोड़कर, मेरे साथ नीलू भी थी, दोनों नीचे कमरे में आ रहे थे कि तभी मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मेरे पैर में इतना चोट लग गया था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और मेरे पूरे शरीर में भी हद से ज़्यादा चोट लग गई थी, जिसे देख वह लड़की मुझे छोड़कर भाग गई। मैं उससे आवाज़ लगाता रहा लेकिन उसने नहीं सुना। कई देर तक मेरे दूसरों को आवाज़ लगाता, लेकिन दोपहर का टाइम था, सब लोग अपने काम पर गए हुए थे, इसलिए बिल्डिंग में कोई नहीं था। तभी छत से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी और जब मुड़ के देखा तो आरोही थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। फिर वह तो पैरालिसिस मार चुका था, फिर वह कैसे मेरे पास आ सकती है। दोपहर के इतनी कड़कती धूप में मैं उसे छत पे छोड़ आया था। शायद वह खुद को बचाने के लिए नीचे आ रही थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके मेरे पास आई और बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को बुलाया। सारे लोग मुझे अस्पताल ले गए। इलाज करने के बाद डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया। मेरी बीवी अब काफ़ी ठीक हो गई थी, वह नौकरी भी करने लगी थी। मेरी बीवी ने यह हालत देख मैं काफ़ी हैरान था, क्योंकि वह बिल्कुल ठीक हो गई चुकी थी और मैं बेड पे उसके हालत में सोया हुआ था। लोग सही कहते हैं, समय कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। कल मैं अपनी बीवी की खिदमत कर रहा था और आज वह मेरी खिदमत कर रही है। मैं उससे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे माफ़ नहीं किया। मेरा ख्याल रखती, मेरी हर ज़रूरतें पूरा करती, लेकिन उसने मुझसे कभी बात नहीं की। मैं उससे काफ़ी माफ़ी मांगा, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। आप लोगों से यही विनती है कि आप भगवान से दुआ कीजिए कि मेरी बीवी मुझे माफ़ कर दे और मुझसे बात करना शुरू कर दे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी गलती होगी है उसे माफ़ कीजिएगा।